Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit Hello Alkane and Hello Arenes। जैसा कि पता ही है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम वेरी इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये प्रिपरेशन है आयोडीनेशन। देखो, जब हम मैथेन की आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब मैथेन में से एक हाइड्रोजन एक आयोडीन के साथ मिलकर HI बना देता है और उस एक हाइड्रोजन की जगह एक आयोडीन जुड़ जाता है जिससे CH3I की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर हम देखें तो ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे और प्रोडक्ट वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना देंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें कभी भी मिथाइल आयोडाइड, जिसे हम आयोडोमेथेन भी बोलते हैं, वो ऑब्टेन ही नहीं होगा। अगर हमने इस रिएक्शन के अंदर मिथाइल आयोडाइड ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में कराना पड़ेगा। जैसे HiO3 है, HNO3 है, HGO है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको इरिवर्सिबल कैसे बनाएंगे, ये क्या करेंगे, जो इस रिएक्शन के अंदर HI फॉर्म्ड हुआ है इस HI को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय करने से ये CH3I के साथ रिएक्ट नहीं करने पाएगा और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। देखो, हमने क्लोरो एल्केन बना ली, ब्रोमो एल्केन बना ली, आयोडो एल्केन बनाई, अब हम फ्लोरो एल्केन बनाने जा रहे हैं। तो फ्लोरो एल्केन डायरेक्टली तो हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बना नहीं सकते, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है और इसके अंदर क्या होता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है और इस रिएक्शन के अंदर क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, इसलिए डायरेक्टली से फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते। तो हमारे पास कुछ अदर मेथड्स हैं, जैसे स्वार्ट रिएक्शन है। स्वार्ट रिएक्शन क्या होती है, जब हम क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें फ्लोरो एल्केन ऑब्टेन होती है। देखो, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जैसे AgF3 है, SbF3 है, COF2 है, AgF है, Hg2F2 है, ये इनऑर्गेनिक फ्लोराइड हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, CH3Br है और इसकी रिएक्शन कराई AgF के साथ, तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो गया और Ag के साथ Br जुड़ा और हमें फ्लोरोमेथेन ऑब्टेन हो गया। इसी तरह से हम कोई दूसरा इनऑर्गेनिक फ्लोराइड ले लें तब भी रिएक्शन इसी तरह से होगी, CH3CH2Cl, मतलब हमारे पास क्लोरोएथेन है, हमने Hg2F2 के साथ रिएक्शन कराई इसकी, तब यहाँ से ये Cl इस F के द्वारा रिप्लेस हो गया। देखो, रिएक्शन की बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। अगर हम Hg2F2 को देखें तो 2 फ्लोरीन है, लेकिन CH3CH2Cl के अंदर तो एक ही क्लोरीन है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इससे पहले 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे और हम कह सकते हैं कि CH3CH2F फ्लोरोएथेन यहाँ पर ऑब्टेन हो गई और Hg2Cl2 हमें ऑब्टेन हो गया। अब हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं बाय द हेलोजन एक्सचेंज, और यहाँ से वेरी इम्पोर्टेंट हमारी रिएक्शन निकल के आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शन नेम रिएक्शन के अंदर भी एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, ये रिएक्शन कंप्लीट करने में भी एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है और ये रिएक्शन कन्वर्जेंस के अंदर भी यूज होती है। तो वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर ये। तो ये रिएक्शन कहती क्या है, ये कहती है कि जब क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की हम सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड
जिनको हमने डिजोल्व किया गया हुआ है एसीटोन या मिथाइल अल्कोहल के अंदर, उसके साथ हीटिंग करेंगे तो आयोडो एल्केन हमें ऑब्टेन हो जाएगी। देखो जर्नल रिएक्शन ले लेते हैं, RCl है, इसकी हमने NaI के साथ रिएक्शन कराई एसीटोन की प्रेजेंस में, तब यहाँ से क्लोरीन Na के साथ मिलकर NaCl बना देता है और R के साथ आयोडीन जुड़ जाता है और इस तरह से Ri प्लस NaCl बन जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास ब्रोमो एल्केन हो, इन दोनों की ही रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की। तो उसी तरह से Na के साथ Br जुड़ेगा और आयोडीन जुड़ेगा R के साथ, तो इस तरह से Ri प्लस NaBr बन जाएगा। अगर हम जर्नल रिएक्शन की तरह एक रिएक्शन ले लें तो CH3CH2Cl की हमने NaI के साथ रिएक्शन कराई तो NaCl बन गया और हमारे पास आयोडो एथेन की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह से ब्रोमो एथेन की सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो CH3CH2I प्लस NaBr बन गया। देखो अगर हम इन सभी रिएक्शंस के अंदर देखें तो रिएक्शन तो यहाँ पर हेलो एल्केन की क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो एसीटोन के अंदर क्यों डिजोल्व किया गया है इनको, एसीटोन का रोल क्या है यहाँ पर, एसीटोन क्या यहाँ पर काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एसीटोन को देखें तो जो एसीटोन है, अगर इस रिएक्शन में एसीटोन ना हो तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। एसीटोन क्या करता है, जो यहाँ पर NaCl NaBr बन रहा है इनको डिस्ट्रॉय करता है ये, और इसलिए इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं और नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम द सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, और यहाँ से भी एक वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बोरोडीन हंट्स-डिकर रिएक्शन। सिंपली से इस रिएक्शन को हम हंट्स-डिकर रिएक्शन भी बोलते हैं और ये रिएक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिएक्शन एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा चुकी है। तो ये रिएक्शन क्या है, जब हम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिफ्लक्सिंग करते हैं ब्रोमीन के साथ, केवल ब्रोमीन के साथ, और कोई यहाँ पर हैलोजन हमने नहीं लेना, तो ये रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है और हमें ब्रोमो एल्केन ऑब्टेन हो जाती है। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड का हमने एग्जाम्पल ले लिया CH3CH2COOAg और इसकी Br2 के साथ रिएक्शन कराई CCl4 की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन एक रिफ्लक्सिंग रिएक्शन है। रिफ्लक्सिंग रिएक्शन का मतलब होता है कि हम लिक्विड को हीट करेंगे, हीट करके उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और उन वेपर्स की फिर कंडेंसिंग करेंगे हम, तो इस तरह से Br Ag के साथ जुड़ेगा और Ag Br बना देगा, और जो ये COO है ये CO2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और एक Br यहाँ पर CH3CH2 के साथ जुड़ेगा और इस तरह से ब्रोमो एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर ब्रोमीन की जगह आयोडीन का यूज कर दें तब ये रिएक्शन चेंज हो जाती है और तब इस रिएक्शन का नाम बन जाता है बायरन-बेयुम-साइमोनी रिएक्शन। तो इस तरह से ये जर्नल फार्मूला है सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड का RCOOAg। तो यहाँ से क्या होगा, जो RCOO है ये R के साथ जुड़ेगा और एस्टर बना देगा, जो दोनों सिल्वर हैं ये आयोडीन के साथ जुड़ेंगे और AgI की फॉर्मेशन कर देंगे, और जो COO है ये CO2 के अंदर चेंज हो जाएगा और ये हमारी है बायरन-बेयुम-साइमोनी रिएक्शन। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ रहे हैं, तो CH3COOAg हमने ले लिया यहाँ पर, मतलब सिल्वर एसीटेट हमने यहाँ पर ले लिया। तो सिल्वर एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे क्योंकि I2 कितना है, 2 है, क्योंकि 2 सिल्वर यहाँ से हमने रिमूव करने हैं। तो यहाँ से क्या होगा, CH3COO इस CH3 के साथ जुड़ेगा और यहाँ से बन जाएगा हमारा मिथाइल एथेनोएट जो एक एस्टर है।
जो दोनों Ag हैं वो I2 के साथ कंबाइन होंगे और AgI सिल्वर आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो COO है ये CO2 के अंदर चेंज हो जाएगा। और ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बायरन बेयूम साइमोनी रिएक्शन है। रिएक्शंस को अच्छी तरह से लिख कर देख लेना है 2-3 बार, और बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।